फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि मेष लग्न की कुंडली में राहु सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, छठे भाव में, तो किस प्रकार के परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुंडली बनाई है, मेष लग्न की कुंडली है। एक लिखा हुआ है, इसका मतलब मेष लग्न की कुंडली है। राहु यहाँ पे षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव। फ्रेंड्स, यहाँ पे राहु कन्या राशि में बैठे हुए, और राहु कन्या राशि में हो, मिथुन राशि में हो, या वृषभ राशि में हो, या तुला राशि में हो, या कुंभ राशि में हो, या मकर राशि में हो, तो राहु के शुभ परिणाम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे राहु शुभ है। यह अचानक बदलाव, तेज दिमाग और मजबूत पकड़ की बात करता है। किसी दूसरे को प्रभाव में लेना, बातचीत के दौरान आकर्षित करना और अपना काम निकाल लेना। यह कभी कभी व्यक्ति को ज्यादा लालची और चालाक भी बना देता है, और उसके अंदर ज्यादा प्राप्त करने की चाह पैदा कर देता है। ये स्थिति भी यहाँ पे देखी जाती है। वैसे छठे घर का राहु काफी बुद्धिमान, बहादुर और साहसी होता है। वह व्यक्ति को फांसी के फंदे से भी बचाकर लाने की क्षमता रखता है। 12वें घर में शनि होने से, 12वें घर में शनि होने से यहाँ पे यदि शनि बैठ जाता है 12वें घर में, तो राहु यहाँ पे उच्च का प्रभाव देगा। फिर राहु यहाँ पे उच्च का प्रभाव देगा, मतलब बहुत ही शुभ परिणाम देगा यदि यहाँ पे शनि बैठ जाता है। परंतु यहाँ पे यदि बुध या मंगल बैठता है, तो सिक्स्थ हाउस का जो राहु है वो फिर नकारात्मक परिणाम देता है। तो हमें 12वें घर को भी देखना होगा कि 12वें घर में यदि बुध या मंगल बैठ जाए तो यह प्रभाव नकारात्मक देता है और नीच का हो जाता है। और यदि 12वें घर में शनि बैठा हो तो ये उच्च के ग्रह की तरह प्रभाव देता है। तो आप अपनी कुंडली में ये चीज चेक करें। यह व्यक्ति को धनवान, भाग्यवान और शत्रु नाशक बनाता है। यहां बैठ करके राहु की स्थिति इस प्रकार की होती है, क्योंकि ये छठा हाउस रोग, ऋण, शत्रुओं का हाउस है, बीमारियों का हाउस है। कोर्ट कचहरी, मुकदमे, लेन देन, जो हमारा रोज का व्यवहार होता है बाहरी दुनिया से, वो सब हम यहीं से कंट्रोल करते हैं, इसी भाव से देखा जाता है। तो राहु यहाँ बैठ करके व्यवहारिक है। राहु जो ग्रह है ये व्यवहारिक है, ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, उनको परास्त होना ही पड़ेगा, आप आसानी से उन्हें परास्त कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमों के मामले में भी आपको विजय दिला रहा है। परंतु ननिहाल में किसी की मृत्यु का योग ये बनाता है। यहां से प्राय बदमाश लोग भी इनके मित्र बन जाते हैं राहु के प्लेसमेंट के कारण। राहु यहाँ पे बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। यहाँ पे जो बदमाश लोग भी है राहु के आगे घुटने टेक देते हैं, क्योंकि राहु के अंदर एक कला है, बातचीत करके दूसरे को कैसे प्रभावित करना है, कैसे प्लान बनाना है। राहु ये सब यहाँ पे जानता है।
फ्रेंड्स, परंतु यदि यहाँ राहु के साथ बुध बैठ जाए तो ये किडनी की समस्या करवा देता है, डायलिसिस तक करवा सकता है। ये समस्या भी आ जाती है। यदि यहां राहु के साथ शुक्र बैठ जाए, अब जैसे फ्रेंड्स ये शुक्र जो है 7th हाउस का स्वामी है और द्वितीय हाउस का स्वामी है, धन भाव का और विवाह भाव का स्वामी यदि शुक्र है और शुक्र यहां बैठ जाए, इन दोनों भाव का स्वामी शुक्र है, और यदि वो यहां बैठ जाए राहु के साथ तो ये स्थिति खराब हो सकती है। अगर यहाँ शुक्र बैठ जाएगा तो व्यक्ति को सेक्सुअल डिजीज हो जाती है, उसके स्पर्म में दिक्कत होगी या ओवरी में दिक्कत आएगी, ओवरी नष्ट होने के चांस हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जो मैरिज लाइफ के झगड़े भी यहीं से देखते हैं हम, और यहाँ पे शुक्र बैठ जाता है तो मैरिज लाइफ में झगड़े कराता है बहुत, राहु के साथ बैठ जाता तो, और नौबत तलाक तक भी पहुंच जाती है जब यहाँ पे शुक्र बैठता है। तो फ्रेंड्स, अब ये आपने देखा कि शुक्र की प्लेसमेंट भी यहाँ पे अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे मूत्र मार्ग में परेशानी होगी, स्पर्म में परेशानी होगी, ओवरी नष्ट तो हो जाती है, ये भी समस्या यहाँ पे देखी जाती है, और मैरिज लाइफ में भी डिस्टरबेंस हो रहा है। तो शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ अच्छी नहीं है, इसके साथ राहु के साथ बुध की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। राहु यदि अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, यह व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है, विदेश से लाभ कराता है, विदेश से लाभ की बात करता है। अगर वहां पे शनि बैठ जाता है 12वें घर में तो ये विदेश से डेफिनेटली लाभ कराएगा आपको। और आपका बिजनेस विदेश में हो सकता है, आपका जो व्यवसाय है वो विदेश में हो सकता है, यहाँ पे शनि बैठ जाता है, और खूब लाभ कराएगा असीमित। क्यों? क्योंकि लाभ भाव का स्वामी भी शनि है और कर्म भाव कैरियर का स्वामी भी शनि है, और शनि यहाँ बैठ जाता है तो शनि आपको विदेश से निरंतर आय कराएगा। आपकी जॉब भी यहाँ पे विदेश में लग सकती है, या विदेशी जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनियां, वहां से आपको ये भरपूर इनकम दिलाएगा, शनि यहाँ बैठ जाता है। तो मेष लग्न में यदि राहु यहाँ बैठा है तो शनि की प्लेसमेंट यहाँ पे बेस्ट है, यहाँ बेस्ट है। फिर अब राहु की दृष्टि की बात करें, राहु 5वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है, कर्म भाव को देख रहा है, तो ये आपके कैरियर में यहाँ पे उन्नति कराएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा यहाँ पे। क्यों? राहु को शनि से कोई परेशानी नहीं है, शनि को अपना मित्र मानता हूं, और ये शनि का घर है 10वां घर, यहाँ पे 10 लेखा मकर राशि है। तो राहु यहाँ 5वीं दृष्टि से व्यवसाय में दिनों दिन रात चौगनी तरक्की कराएगा, बड़ी सफलता दिला सकता है। और शनि से रिलेटेड यदि कोई आप व्यवसाय करते हो, कंस्ट्रक्शन का, लोहे का या भारी मशीनरी का, तो इसमें आपको ज्यादा तरक्की दिलाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे शनि की राशि बैठी है मकर, और ये शनि का मित्र है। और लाभ भाव में भी शनि है, देखो 11 नंबर कुंभ राशि है, तो आपको बिजनेस से ये आय यहाँ से दिलाता रहेगा निरंतर। अब हम बात करेंगे 7वीं दृष्टि की, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ दी है बाहर विवाह में, तो ये आपका राहु यहाँ से संबंध सीधा विदेश से जोड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया भी, यहाँ शनि बैठ जाए तो ये विदेश से आपको इनकम करा देगा, या यहाँ पे गुरु बैठ जाए तब भी विदेश से आपको ये लगातार इनकम कराएगा, विदेश से संबंध बनाएगा, विदेश में सेटलमेंट की बात भी यहाँ से आपकी देखी जाएगी यदि यहाँ गुरु बैठ जाए तो। या गुरु यहाँ बैठ जाता है तो भी ये विदेश सेटलमेंट करा सकता है, गुरु यहाँ पे उच्च का होकर बैठ जाता है तो भी ये विदेश जाने की बात करता है, विदेश से सेटलमेंट, विदेश में कंपनी में जॉब, वहां से आए, ये सब यहाँ से देखा जाता है। यदि यहाँ गुरु बैठ जाता है यहाँ पे उच्च का होके, तो विदेश में आपकी नौकरी तो लगेगी, इनकम भी होगी, पर आप विदेश में मकान भी खरीदोगे, क्योंकि गुरु यहाँ बैठा हुआ है। गुरु 4थे भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव में क्या है? चतुर्थ भाव हमारा होता है भूमि, भवन, मकान,
माता का सुख, तो आपको वहां पे विदेश में भवन का सुख मिलेगा, मकान अपना खरीद सकते हैं आप, और माता भी आपके साथ रहेगी फिर यहाँ पे यदि गुरु बैठा हुआ है तो माता का सुख भी आपको भरपूर मिलेगा। अब बात करेंगे हम इसकी नवी दृष्टि की, तो नवी दृष्टि इसकी पड़ रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जो ये धन भाव है, ये धन भाव हमें हमारे बैंक बैलेंस की बात करता है, परिवार और कुटुंब की बात करता है। राहु यहाँ पे आपके बैंक बैलेंस खूब बनाएगा, धन भाव है, धन जमा करेगा, आपको प्रेरित करेगा, आप नए नए प्लान बना के अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करें, और धन को जमा करवाता है। ये धन को जमा जरूर करवाएगा, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा बन जाएगा, परंतु रिश्तों में ये यहाँ पे खटास डाल सकता है। जैसे परिवार के जो मेंबर्स है, परिवार के जो सदस्य है, उनसे आपके लिए मन मुटाव मन में आपस में करा सकता है यहाँ पे। तो अब दृष्टि की बात होगी फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि राहु हमें यहाँ पे और क्या देता है 6th हाउस में बैठ के। मैंने आपको बताया दीर्घायु हो जाता है व्यक्ति, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके आसानी से यहाँ से सोल्व हो जाते हैं, और कोई भी विपरीत परिस्थिति, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति यदि आपके सामने आती है तो आपको लड़ने की क्षमता देता है, उससे निकलने का दिमाग देता है। राहु यहाँ पे आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देता है, क्योंकि 6ठे हाउस से हम किडनी, बड़ी आंत, छोटी आंत, डायलिसिस, ये सब अपेंडिक्स, ये सब यहीं से होते हैं, सब यहीं से देखे जाते हैं। और यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग लेते हैं तो 100% सफलता की गारंटी राहु देता है यहाँ पे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पर जो भाग्य है, भाग्य आपका 100% साथ देता है, क्योंकि 6th हाउस प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा की बात करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करता है, प्रतिस्पर्धा की बात करता है। तो आपको यहाँ पे सफलता मिलती है प्रतियोगी परीक्षा में। जैसे आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी दिया है अच्छी से अच्छी पोस्ट का, तो वो आपका यहाँ से निकल जाएगा। या आप कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो राहु यहाँ पे आपको निकालेगा, उसमें सफलता दिलाएगा। और राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो चल रही है, वो जब भी आपके उसमें आएगी आपको बेनिफिट देके जाएगी। यदि राहु की प्रत्यंतर दशा या अंतरदशा है तो आपको ये सब चीज लाभ मिलेंगे मिलेंगे। और नहीं अगर दशा है या दूसरे ग्रह की दशा चल रही है, फिर भी आपको ये 50%, 60% रिजल्ट अपनी प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पे देगा। और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो ये आपको मानसिक तनाव बना के रख सकता है, क्योंकि ये इच्छाओं को जागृत करता है, प्राप्ति को जागृत करता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, उसे सेटिस्फेक्शन कम होता है। और आप गलत संगत में भी जा सकते हैं, अनैतिक रूप से धन कमाने की भी सोच सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे धन इकट्ठा करना है, क्योंकि धन भाव को भी देख रहा है। और आपको समय समय पे अपनी जो है डॉक्टरी चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि गुप्त रहस्य में बीमारियां को भी आमंत्रण ये राहु यहाँ पे देता है। और फ्रेंड्स, यदि यहाँ आप इसके साथ शुक्र नहीं बैठा है तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। यदि शुक्र बैठा है तब ये समस्या यहाँ पे करता है आपको। और मामा और चाचा पक्ष से आपको ज्यादा सुख यहाँ पे नहीं मिलेगा। और कैरियर की हम बात करें तो मैंने आपको बताया शनि से रिलेटेड आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, या चिकित्सा शोध और मेडिकल से रिलेटेड भी आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि 6ठा हाउस चिकित्सा और मेडिकल की बात भी करता है, तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे व्यवहार कुशल बना रहा है आपको, ये कूटनीति आपको सिखा रहा है राहु यहाँ पे। दूसरे से किस प्रकार बात करनी है, आप बड़े से बड़े आदमी से, किसी भी प्रकार का आदमी होगा, बड़े ओहदे पे होगा, बड़ी पोस्ट पे होगा, या सेना का होगा, पुलिस का होगा, प्रशासन का होगा, आप हर किसी से बात करने की क्षमता रखोगे, घबराओगे नहीं आप।
तो फ्रेंड्स, उपाय के तौर पे आप शीशे की काली गोली अपने पास रखें या सिक्कों की गोली, ठोस गोली, वो अपने पास रखें। घर में भूरा कुत्ता पाले या काला सफेद, तो भी ये राहु आपको अच्छे प्रभाव देगा। सरस्वती माता की मूर्ति के आगे निरंतर 6 दिन नीले पुष्प चढ़ाए। 6 दिन सरस्वती माता जी की मूर्ति के आगे लगातार 6 दिन नीले पुष्प चढ़ाए। ये भी बड़ा चमत्कार करेगा। फिर ये सब चीजें प्रूव्ड है, आप विश्वास करें और इन उपायों को करें। और भी उपाय जो राहु के मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप जटा वाला नारियल लेके शनिवार को 7 बार एंटी क्लॉक वाइज घुमा करके बहते पानी में 7 दिन लगातार प्रवाहित करें, या 400 ग्राम जौ लेकर के दूध में भिगो करके, और दूध उससे 4 गुना हो, शनिवार को बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। तो फ्रेंड्स, यहां बैठा हुआ राहु आपको बहुत लाभ दे सकता है। यहाँ पे राहु आपकी सोच में परिवर्तित कर रहा है, आपका लाइफ स्टाइल इतना बढ़िया बना रहा है, कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप किसी से डरोगे नहीं, सामने से बात करोगे आंखों में आंखें डाल करके। तो राहु यहाँ पे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि राहु यहाँ पे शुभ परिणाम देता है। इस प्लेसमेंट का ये निष्कर्ष निकालते हैं हम आज। और फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ भी पूछना है इस बारे में तो ये मेरा नंबर है 9250946428। इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।